आगाज़ में रुख करते हैं वादी नीलम का, जहां एबीसी न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद नवीद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक दवारिया में 16 अगस्त के बाद से अब तक बिजली मअतल है। इसके साथ रोड ना होने की सूरत में दवारिया 0 पॉइंट रत्ती गली रोड बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में फौज जो बहुत नायल आदमी है और उसने इंतजामिया को डीसी को नहीं किया। मेरी नज़र में उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। लिहाजा बेहतर है कि हमारे मुतालबात को पूरा करे, रास्ता खोले, वरना यहाँ से शूट करे आइंदा मत आए। खुदा कारनामा आपके सामने है। जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो साथ साथ में मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर होने की हैसियत से मैं सबसे पहले अपने MLA साहब शाह गुलाम कादर साहब को भी यहाँ नाकाम तस्वर करता हूँ। जनाब मियां वहीद साहब, खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। एबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो से बलूचिस्तान के ज़िला वाशक से रुकन सूबाई असम्बली हाजी मीर जाहिद अली रैकी और ज़िला खारान से रुकन सूबाई असम्बली सना बलोच ने मुलाकात की। इस मौके पर सरहदी तजारत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा कि सरहदी अमूर में इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि सरहदी इलाक़ों के लोगों के घरों के चूल्हे रोशन रहें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ज़िला वाशक के ईरान सरहदी इलाके में मज़ीद ईरान के साथ तजारत के मज़ीद राहदारियों के गेट जल्द खोल दिया जाएगा। नई राहदारियाँ खोलने से ज़िला वाशक और ज़िला खारान के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सरहदी तजारती राहदारियों में इजाफ़े से आवाम को तजारत की सहूलियात और रोज़मर्रा की अशय ज़रूरत की फ़राहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा कि कमिश्नर मकरान और कमिश्नर रक्षा डिवीज़न की सरहदी तजारत में इजाफ़े और सरहदों पर नरमी बरतने की हिदायत की गई है ताकि तजारत से वाबस्ता मकामी लोगों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सैलाब के बायस सूबे का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता रहने और रास्ते बंद होने से अशया खुरानोश की तरसील पर भी असर पड़ा है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि सरहदी तजारत में इजाफ़ा करने का मकसद आवाम को रोज़गार और ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी है। अब रुख करते हैं तहसील कशमोर का, जहां एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदा इम्तियाज़ अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कशमोर के इलाका दिरा मोड़ के मकाम पर मुगवी नादर अली सोलंगी की बाजियाबी के लिए ज़ुबैर अहमद सोलंगी और दीगर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुगवी की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर ज़ुबैर अहमद सोलंगी का कहना था कि मेरा भाई कल कॉलोनी नंबर 1 से दिरा मोड़ की तरफ जाते हुए रस्ते में मुबैना तौर पर अगवा हो गया है। हमें शक है कि उसे चचा गुलशेर अकबर अली सोलंगी मोहम्मद अहसन अगवा करके ले गए हैं। हमारा ज़रे ज़मीन और ख़ानदानी मिल्कियत मांगने पर छोटे झूठे मुकदमा दर्ज करवाते रहे हैं, लिहाजा अब भी हमारे भाई को अगवा करके हमें हिरासा करके ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम SSP कशमोर DPO रहीम यार ख़ान से मुतालबा करते हैं कि मामले का जी मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है। कल शाम 6 बजे मेरा भाई नादर अली जो कॉलोनी में हमारा घर है वहाँ से देरा मोड़ की तरफ आया था, तो रास्ते में ही किसी ने उसे अगवा कर लिया है। तो 8 बजे के करीब हमें पता चला है कि भाई घर नहीं आया, तो हमने उसका नंबर पे कॉल की तो नंबर उनका बंद जा रहा था। तो उसके दोस्तों को भी हमने कॉल की तो कहीं से कोई हमें पता नहीं चला। सुबह को हमने जो है ना सीधा जाकर गुड्डू थाने पर NCB कटवाई, क्योंकि हमारा एक मसला चल रहा है ज़मीन का और मिल्कियत का अपना चाचों के साथ, अकबर अली, गुलशेर अहमद और जो है ना उन हमारे कज़नों के साथ। वो हमारा हक नहीं दे रहे, बल्कि हमारे ऊपर पहले भी झूठे मुकदमा कर चुके हैं। कश्मीर कोर्ट में भी किया है जो खारिज हो गया। उसी एहतजाज में भी मुझे धमकियां दी गई थी कि हम आप पर और झूठे केस करेंगे। तो उन्होंने अभी और उनको कुछ रास्ता नहीं मिला, उन्होंने हमारी अब जो है ना घर पे मेरी फैमिली पे हमला किया है। जो है ना मुझ पर मेरे सालों को मोहम्मद आसन जो है उसको वर्गला कर अपनी बातों में लाकर मुझे जो है ना सदकाबाद कोर्ट में जो है ना मेरे ऊपर केस किया है, फैमिली कोर्ट में। तो उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि 5 लाख का दहेज हमने दिया है, बल्कि दर हकीकत ये सारा झूठ है। कोई उनका 5 लाख का जो है ना मेरे पास दहेज वगैरह नहीं है। हाँ, ये है 40-50 हज़ार के करीब उन्होंने दिया है। कल मेरी पेशी थी, वहाँ पेशी पर भी वो नहीं आए, तो मैं सरदार अब्बास खान जो हमारा चीफ सरदार है उसके पास भी गया था। उन्होंने उनको बुलाया, उनके कहने पे भी नहीं आया। फिर सरदार अब्बास खान साहब ने
जो है ना सरदार साहिबजादा जो हमारा मलिक है वहाँ का हबीबुल्लाह सरदार का जो बेटा है उसके पास बुलाया। तो उसी सरदार साहब ने मेरे चाचा अकबर को कॉल की कि तुम इतने जालिम क्यों हो, आ जाओ बावल खान जो मौलवी जुबैर का ससुर है इसके साथ और इसके साथ बैठ के बातें करो। तो जैसे वो पेशी में भी नहीं आया, वहाँ सरदार के पास भी नहीं आया, मैं यहाँ पे वापस आके थक कर घर सो गया था। तो शाम को जब मैं उठा तो मैं नमाज़ों पे और मस्जिद में जो है ना अपने काम में लग गया। देर से भाई का मुझे पता चला जो है ना ये सारा खेल मेरे चाचों का हो सकता है मुझे, क्योंकि हमारी किसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, मेरा काम में दीन से मेरी ज़िंदगी वाबस्तगी है। ये मेरे सारे जमायती खड़े, मैं 13-14 साल से यहाँ पे इमामत कर रहा हूँ, मेरे किरदार का इन सबको पता है। गुनाहगार तो हो सकता हूँ लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जो मुझ पर चाचे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझे पर चाचे जुल्म कर रहे हैं। उनके कुछ अखलाक हैं जो मेरे साथ उन्होंने, हमारा मुतालबा यही है कि मेरे भाई को फिलफोर रिहा कर दिया जाए और मैं एसएसपी कश्मीर, डीपीओ रहीम यार खान और आला हुकाम और एसएचओ जो है ना माचका से और एसएचओ जो है ना गुड्डू से ये अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाई को फिलफोर रिहा करवाया जाए और हमारे अपना हक जो है ज़मीन और माल मिल्कियत वो भी हमें हक दिया जाए। मेरे भाई झंग की तहसील शोरकोट से एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद फ़हीम साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शोरकोट सिटी के डीएसपी आफ्ताब अहमद सदीकी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में एबीसी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों की तरबियत और निगरानी वालिदैन और रियासत की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। जिनसी तशद्दुद के तनाजुर में वालिदैन अपने बच्चों से रिश्ता इबलाग मजबूत बनाएं और उन्हें बताएं कि अगर कोई आपके जिस्म के हसास हिस्सों को छुए, आपको बग़ैर किसी वजह के गिफ्ट वगैरह दे, आपको कोई भी बात वालिदैन से छुपाने को कहे, आपको घर से कहीं दूर ले जाना चाहे तो ऐसी सूरत हाल में चिल्लाना शुरू कर दें, वहाँ से भाग जाएं। डरने के बजाय वालिदैन को बताएं। वालिदैन अपने बच्चों के हर अमल और मिलने जुलने वालों पर नज़र रखें। जिनसी तशद्दुद के अक्सर केसेस में रिश्तेदार, मोहल्लादार और जानने वाले मुलविस पाए जाते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे किसी की हरकत की शिकायत करे तो उस पर तवज्जो दें और उसे नज़रअंदाज मत करें और फ़ौरन मुतल्लिका थाने इत्तला दें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। एबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक सरकारी आटा होटल्स पे इस्तेमाल का इंकशाफ फूड पॉइंट की जानिब से सहाफ़ियों को कवरेज के लिए बुलाया गया ताकि धोखा देकर आटा ख़रीदने वाले होटल मालकान की निशानदेही हो सके। होटल मालकान धोखा दे से अपने मुलाजमीन को आटा लेने वाली लेन में खड़ा करके आटा ख़रीदते हैं। सरकारी आटा होटल पे रोज़ाना जाता है। अवामी प्रेस क्लब मरोड़ के हक़ाइक़ इकट्ठे कर लिए। सरकारी आटे की होटल पे इस्तेमाल की कवरेज। सुबहानअल्लाह होटल के मालिक ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का रास्ता रोक कर दौरान कवरेज मोबाइल फ़ोन छीन लिया, संगीन नताइज की धमकियां दी। इस मौके पर होटल के तमाम मुलाजमीन ने कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की और संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। FIR के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सियालकोट PP 39 TLP के शोबाए कानूनी मुआवनत के ज़ेर इंतज़ाम VIP स्कूल अड्डा गोपालपुर पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगाए गए कैंप में सामान की पैकिंग का मरहला शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं मियाँ इरफान, डिप्टी ब्यूरो चीफ ABC न्यूज़ सियालकोट से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, सियालकोट PP 39 TLP के शोबा कानूनी मामलत के ज़ेर इंतज़ाम सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए VIP स्कूल अड्डा गोपालपुर पर लगाए गए कैंप में जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दिए गए सामान की पैकिंग का मरहला शुरू कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PP 39 TLP के शोबा कानूनी मामलत के ज़ेर इंतज़ाम सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगाए गए कैंप के सरपरस्त आला PP 39 TLP के उम्मीदवार बिलाल असलम जट ने ABC न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगाए गए कैंप में लोगों ने भरपूर तावन किया और अब इमदादी सामान की पैकिंग का मरहला शुरू कर दिया गया है। पैकिंग मुकम्मल होते ही इमदादी सामान लेकर काफिला जल्द सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब मुतासरीन को पहुंचा दिया जाएगा। जी मियां इरफान, ABC न्यूज़, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सियालकोट।